आज हम प्रोग्राम्स बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला प्रोग्राम हमने देखा क्या था, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। एडिंग टू नंबर्स हम दो तरीके से पहले ही देख चुके हैं, डेफ फंक्शन बना के कर चुके हैं, इंडिविजुअल नंबर्स के थ्रू भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर्स जो है यूजर से इनपुट कराने हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने यहाँ पे इनपुट लिखा है। ठीक है, इनपुट के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग में मेंशन करेंगे वो एज इट इज यूजर को डिस्प्ले होता है। अब इनपुट में जो भी पैरामीटर हम देंगे या हम यूजर से वैल्यू लेंगे वो हमें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी। अगर हम स्टोर नहीं कराएंगे तो हम इसको आगे एडिशन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक num1 डिफाइन किया। num1 में हमने वैल्यू डाली कि इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी यूजर को डिस्प्ले हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, उसका वैल्यू इनपुट से आया। अब हमने अगर हम इंटीजर टाइप में नहीं लेते तो हमने देखा इसका जो वैल्यू आया था वो स्ट्रिंग में आया था। हमने पाइथन को फोर्स किया कि वो जो भी वैल्यू है उसको एज अ नंबर ट्रीट करे। रन करके देखते हैं। तो इसने हमसे पूछा पहला नंबर एंटर करने के लिए, लेट्स से हम एंटर करते हैं 10। सिमिलर वे में हमें सेकेंड नंबर एंटर करना था, हमने किया 35। फिर हमने अपना लॉजिक लगाया जहां हमने num3 में क्या स्टोर कराया, num1 और num2 का एडिशन। डन। फिर हमने सम प्रिंट करा दिया, यानी सम ऑफ नंबर 1 जो कि 10 था, नंबर 2 जो कि 35 था, टोटल 45 आया है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम देख रहे हैं सेकेंड प्रोग्राम जहां हमें एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2, हाफ बेस इंटू हाइट। यानी आप देखो हमें यहाँ हाइट इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से और बेस इनपुट कराना पड़ेगा, फिर हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो यानी हमारा एक हाइट हम ले लेते हैं वेरिएबल। पहले हम ABC XYZ से समझ रहे थे, अब हम मीनिंगफुल नेम्स यूज कर रहे हैं ताकि आगे चल के हमें पता रहे कि ये वेरिएबल क्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे हाइट, क्योंकि हम एरिया में जब हाइट की बात कर रहे हैं वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, तो हम बाय डिफॉल्ट सिस्टम को बोलेंगे कि एज अ फ्लोट ट्रीट करो। यहाँ हम लिखते हैं एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड हम एक बेस लेते हैं, वो भी फ्लोट टाइप का लेते हैं, इनपुट में डालते हैं एंटर द बेस ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, अब हमें एरिया लेना है। तो हमने कहा एरिया क्या है, एरिया में हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी हाइट इंटू बेस, ब्रैकेट्स लगाया ताकि बॉड मास रूल फॉलो हो, डिवाइडेड बाई 2। एरिया किस डेटा टाइप में जाएगा, इंट फ्लोट। हमारा हाइट फ्लोट है, बेस फ्लोट है। अगर हाइट और बेस इंटीजर वैल्यूज होते लेकिन स्टिल हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 से, तो भी ये फ्लोट में ही जाता। ठीक है, फिर हम प्रिंट कराते हैं the area of triangle is area। ठीक है, हाइट एंटर करानी है 12, बेस एंटर करा दिया हमने 10, एरिया आया 60। अब देखें ट्रायंगल के बाद नंबर एंटर करने से पहले स्पेस नहीं आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, पहले हमने समझने के लिए एक एक स्टेप में ब्रेक करके लिखा था, अब हमने पूरा एक ही में लिख दिया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, लॉजिक समझना है हमें। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कमेंट ऐड कर देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, फिर हमने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर। रैंडम नंबर जनरेशन हमने देखा था। अगर हम अपने डेटा टाइप वाली क्लास में वापस आए, हाँ, रैंडम रेंज करके हमने एक फंक्शन पढ़ा था। देखते हैं कौन सी क्लास में पढ़ा था हमने। ऑपरेशंस के टाइम पे पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार। इसमें नहीं है, उसमें नोटबुक में है वो। वैसे हमने पढ़ा था एक रैंडम फंक्शन से होता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन सा मेथड पढ़ा था। स्ट्रिंग्स नहीं है, यहाँ हम अपलोड कर देते हैं। डेटा टाइप में नहीं था, ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशंस के टाइम पे ही पढ़ा था हमने इसको। इसमें भी नहीं है। फंक्शन याद है क्या था? क्या फंक्शन था? हमने रैंडम इंपोर्ट किया था पहले, है ना। चलो पहले हम इसको मार्कडाउन बना देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट किया हमने रैंडम। फिर हमें क्या करना था? कोई वैल्यू में हमें रैंडम रेंज को लगाना होगा। रैंडम डॉट रेंज, और हमें रेंज देनी होगी 0 से 6 वाले से हम वो एग्जांपल। हाँ, यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं 0 से 7 तक वैल्यूज हमें चाहिए। अगर हमें ये वैल्यू यूज़र से इंसर्ट कराना हो तो हम क्या करेंगे? नंबर लेंगे, फिर वही करेंगे, इंटीजर टाइप में चेंज किया, इनपुट लिया यूज़र से, एंटर द रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स। तो यहाँ से हमें ये नम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ जो वैल्यू खुद लिखते थे अब उसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे नम। और हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ डिस्प्ले कराना है तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, या अगर हमें इसे किसी और उसमें स्टोर कराना है तो हम वो भी करा सकते हैं। एंटर द रेंज, लेट्स से हम कहते हैं 0 से 9 के बीच। मॉड्यूल रैंडम हैज़ नो एट्रीब्यूट रेंज। चेक दिस, इसमें क्या इशू है? इसको हम चेक कर लेते हैं रैंडम के लिए फंक्शन क्या यूज़ हो रहा है हमारा, क्योंकि हमें फंक्शन पता होना चाहिए। रैंडम डॉट रैंडम यूज़ करना है हमें। ओके,
रैंडम डॉट रैंडम जो है ये हमें बाय डिफॉल्ट कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं रेंज से निकालना तो रैंड डॉट रेंज, जो हम खुद देते हैं। हाँ रैंडम रेंज नहीं होगा, रैंड डॉट रेंज होगा, रैंडम रेंज ये है फंक्शन का नाम। तो हम फंक्शन के नाम में गलत कर रहे थे इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो हमने इसमें क्या बोला, लेट्स से हम 0 बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं हम नम तक देना है 12। तो इसने रैंडमली 0 से लेकर 12 के बीच में एक नंबर पिक कर दिया जो कि 8 था। ठीक है, अब अगर हम कहें कि 0 भी नहीं, हमें स्पेसिफाई करना है कि दोनों नंबर्स हम ही दें कि कितने से कितने के बीच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा के num1 लिख देते हैं और num2 कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रिंट नहीं करवाएं ये डायरेक्ट, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको एक तीसरे नंबर में ले लें। अगर हम इसको आगे कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो हमने num3 में ले लिया रैंडम डॉट रैंड रेंज, और वो जो भी वैल्यू आई वो हमने num3 में प्रिंट करा दी। तो हम कहते हैं हमें 10 से 20 के बीच कोई नंबर चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और है हमारे पास, ये तो वो है जब दोनों वैल्यूज हमें पता है। अगर हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट से कोई नंबर हमें पिक करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम हम इसकी जगह लिस्ट 1 कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम यूजर से नहीं एंटर करा रहे, हम एक लिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेट्स से हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हम उससे कह रहे हैं रैंडमली इनमें से चूज करो। तो रैंडम डॉट चॉइस एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, रैंडम डॉट चॉइस। 2 बार आ गया रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस में हम भेज देंगे num1 को, यानी num1 वेरिएबल में जो जो चॉइसेस अवेलेबल हैं उससे आप चूज करो और num2 में भेज दो, और num2 को हम प्रिंट करा देते हैं। तो इसने जो ये लिस्ट है इसमें से ही भेजा है। अब हम उस दिन बात कर रहे थे लॉटरी सिस्टम की, एक एग्जांपल उसका देखते हैं। लेट्स से लॉटरी में क्या होता है, हर किसी हमारे पास एक लिस्ट होगी, जैसे 5 लोग हैं जो लॉटरी भर रहे हैं। इसको हटाते हैं, हम नंबर्स को हटाते हैं, हम कहते हैं 5 लोग हैं जिनका लॉटरी में नाम है। लेट्स से संदीप हैं, जितेंद्र हैं, विशाल हैं, अमान है और लेट्स से इल्मा है। ठीक है, हम 5 लोग हैं जिनका नाम लॉटरी के लिए भर रहे हैं। लॉटरी में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पर्ची निकाली जाती है ना, तो हम वही फंक्शन बनाएंगे यूजिंग पाइथन। तो हमने क्या किया, हमने num1 एक लिस्ट दे दी जिसमें इन 5 के नाम डाल दिए। अब हमने पाइथन का रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन यूज किया ताकि रैंडमली पिक हो इनमें से कोई भी। लॉटरी में पहला नाम किसका आ गया, मैं जीत गई। ऐसे केस में हमें इतने से काम नहीं बनेगा। अब मैं दोबारा रन करूंगी तो आप देखो चेंज हो जाएगा, फिर किया तो फिर चेंज हो गया, फिर चेंज किया तो फिर चेंज हो गया। अब जैसे अभी क्या है, हमने ये एक मॉड्यूल देख लिया। रियल लाइफ में केस में क्या करते हैं, जैसे ही मेरा नाम आ गया हम num2 को क्या करेंगे, इस लिस्ट में से हटा देंगे। यानी हमें अगर रियल टाइम बनाना हो प्रोग्राम को तो हम क्या करेंगे, num1 डॉट रिमूव, वर्क करेगा ये। अब हम num1 को प्रिंट करा के देखें, अब इल्मा नहीं है। ठीक है, जिसका नाम हटा देते उसको उसका नाम रियल लाइफ में हम हटा दे जाएंगे, क्योंकि लॉटरी में एक बंदे का नाम 2 बार थोड़ी ना आएगा। जिसको एक बार पैसा मिल गया उसको दोबारा थोड़ी दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ रिमूव
यानी रैंडमली जिसका भी नाम आएगा हमने उसको डिस्प्ले कराया, फिर हम क्या करा देते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट num1, जस्ट टू वेरीफाई कि अब num1 में वो बंदे का नाम नहीं है। num1 को प्रिंट कराते हैं सबसे पहले ताकि हम कंपेयर भी कर पाए। ठीक है, फिर से रन करते हैं। आप देखो सबसे पहले हमने num1 को डिस्प्ले कराया तो कौन कौन थे, संदीप, जितेंद्र, विशाल, अमान और इल्मा। संदीप का नाम आ गया लॉटरी में, तो हमने संदीप का नाम हटा दिया ताकि अगली बार जब हम इसको रन करेंगे तो संदीप का नाम नहीं है, बाकी 4 में से किसी का नाम आएगा। 4 में से जिसका वो हो गया। यस, तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को भी रखा रहने देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहेगा। ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको रियल लाइफ में समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने बात करी लिस्ट डिफाइन करने के लिए तो क्यों करते हैं, ताकि हम उनको यूज कर सके। रैंडम नंबर जनरेट करना क्यों कर सकें, अगर हमें किसी स्पेसिफिक सेट में से चॉइस देना हो तो रैंडम डॉट चॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम टू कैलकुलेट किलोमीटर्स टू माइल्स, यानी हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम किलोमीटर्स और माइल्स को है ना कन्वर्ट कर सकें। अब लेट्स से हमें नहीं पता किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, किलोमीटर टू माइल्स, इससे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62137 माइल्स, यानी ये जो 0.62137 है या 0.62 बोल दें इसको, 0.62 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो कि हमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोग्राम में डायरेक्ट लिख देंगे तो आप ही भूल जाओगे कि ये क्यों यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर देंगे और फिर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ चीजें हम विजुअलाइज करना हमें पड़ेगा, जैसे विजुअलाइज क्या करना है कि हमें कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे हमने कहा हमें किलोमीटर से हमने कहा हमें किलोमीटर से कन्वर्ट करना है माइल्स में। ठीक है, अब हमने देखा एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा किसके लिए, कितना किलोमीटर कन्वर्ट करना है इसके लिए, एक वेरिएबल हमें आउटपुट के लिए चाहिए, यानी ये आउटपुट हो गया, कितना किलोमीटर चाहिए ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था 0.62, एक वेरिएबल हमें इसके लिए चाहिए। तो हमें जो भी प्रोग्राम बनाना होगा हम पहले माइंड में ये मेकअप करेंगे कि कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या फैक्टर यूज हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो यानी यहाँ से हमें पता चला हमें 1, 2 और 3 वेरिएबल बनाने हैं इसमें। ठीक है, जिसमें से एक वेरिएबल यूजर बताएगा, है ना, दूसरा हम खुद से डिफाइन करेंगे, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो ये डिफाइंड होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करना है हमें। तीसरा जो होगा वो हमारा आउटपुट के लिए होगा कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम उसका स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, अब हम वापस आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा कितने किलोमीटर्स हैं, तो हम इसको km लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे। ये फ्लोट में भी वैल्यू जा सकती है, तो हम क्या कहेंगे, इनपुट कराते हैं एंटर दी किलोमीटर टू बी कन्वर्टेड। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर था तो
तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर कितना था 0.062, ठीक है। इसके आगे हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ताकि अगली बार हम कोड देखें तो हमें खुद को याद रहे। फॉर कन्वर्जन आप ये भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.62 माइल्स, ठीक है। इससे हमें याद रहेगा कि ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या था माइल्स में, हम इसको माइल्स लिख लेते हैं। माइल्स इक्वल्स टू फैक्टर इनटू किलोमीटर। फिर हम डिस्प्ले कराते हैं, इसके ऊपर हम ये भी लिख देते हैं कमेंट में कैलकुलेट कन्वर्ट माइल्स, कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल्स। फिर हमने डिस्प्ले कराना है, प्रिंट पे गए। अब हम डिस्प्ले कराते हैं। पहले हम देते हैं कितना किलोमीटर करवा रहे हैं ना, तो हम लिखते हैं किलोमीटर स्पेस, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोट वैल्यू दिखाएगा, इसके आगे हमें यूनिट खुद लिखनी पड़ेगी। तो हम ये बोलते हैं इतना किलोमीटर इज इक्वल टू माइल्स। लेकिन ये भी यूनिट नहीं दिखाएगा, यूनिट दिखाने के लिए हमें अगेन स्ट्रिंग में दिखाना पड़ेगा। माइल्स का यूनिट क्या है, माइल्स ही है, ठीक है। किलोमीटर्स टू बी कन्वर्टेड, लेट्स से हम 100 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं माइल्स में, 62 माइल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम प्रोग्राम को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, ये टेम्परेचर होता है बेसिकली, है ना। जब हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो सेल्सियस और फ़ारेनहीट दो टर्म्स में यूज होता है। ये जैसे हम इंडिया में करते हैं सेल्सियस में, फॉरेनर में वो अपना फ़ारेनहीट में, तो यानी दोनों आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। माइल्स और किलोमीटर वैसे। हाँ, बट हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्जन फॉर्मूला। तो ये क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 हमें फ़ारेनहीट बना के देता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं सेम वे में। अब जैसे हम यहाँ माइल्स के टर्म्स में कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ फ़ारेनहीट, यहाँ हम सेल्सियस देंगे, आउटपुट में फ़ारेनहीट आएगा। अभी हमारे पास हम सीधा सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे हमने एरिया वाले केस में किया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्सियस, सेल्सियस कितना है, ये हम यूजर से लेंगे, इसको फ्लोट वैल्यू लेते हैं हम। इनपुट एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट में। फ़ारेनहीट के लिए हमारा ऑपरेशंस क्या क्या है, पहले सेल्सियस का जो नंबर है इंटू 9/5, यानी सेल्सियस इंटू 9/5, ये है, प्लस 32, यानी हमने ऑपरेशंस का इस्तेमाल करा है। ठीक है, अब हम डिस्प्ले क्या कराएंगे, हम दिखाएंगे सेल्सियस इज इक्वल टू के बाद हमें फ़ारेनहीट का वैल्यू देना है। अब
अब इसके बाद यूनिट तो आएगी नहीं, तो वो हम स्ट्रिंग में देंगे फ़ारेनहीट। ठीक है, लेट्स डिस्प्ले, लेट्स से हम 100 डिग्री सेल्सियस का देखते हैं, 212। यानी हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आ रही है ना, कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको हम प्रैक्टिकली कैसे बनाने वाले हैं। सिमिलर वे में आपको बाकी के प्रैक्टिस करने हैं। 5 हमने आज किए हैं, 2-3 आप ट्राई करिएगा। देखिए कैलकुलेटर हम बना चुके थे, लेकिन हम खुद से वैल्यू दे रहे थे। सिर्फ उसमें क्या करना है, यूजर से आपको दोनों नंबर यूजर से एंटर कराने हैं, आपको ऑपरेटर यूजर से एंटर कराना है। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट ये भी हमने करा था। बस इस बार हम क्या करेंगे, लिस्ट वैल्यूज आप चाहो तो यूजर से ले लो, वरना सिंपल वैसे भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। प्रोग्राम टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ये भी हमने पढ़ा था, ये भी आप कर लोगे। प्रोग्राम टू डिलीट नंबर एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी ये भी आप कर लोगे। ट्रिम वाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग ये करा है हमने। बस अब हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में करेंगे। हम स्ट्रिंग यूजर से लेंगे जिसमें आप आगे और पीछे वाइट स्पेस छोड़ोगे, लेंथ दिखाना, फिर ट्रिम लगाना, फिर लेंथ दिखा देना। ठीक है, कंप्यूट पावर ऑफ अ नंबर ये भी हमने पढ़ा था, डबल मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ यूज करने वाले ऑपरेशन में। याद है, भूल गए? इसमें डबल मल्टीप्लाई। हाँ, पहला नंबर बेस नंबर होगा, दूसरा नंबर कितना पावर रेज होना है, ये दोनों नंबर आप यूजर से एंटर करवाओगे। ठीक है, तो आप 6 से लेके 13 तक प्रैक्टिस करके आएंगे कल। ठीक है, 14 कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग ये भी हमने करा था। प्रॉपर यूज होगा, डॉट प्रॉपर। प्रॉपर तो एक्सेल में होता है, कैपिटलाइज हम पाइथन में यूज करते हैं, प्रॉपर एक्सेल में होता है। ठीक है, सेम काम करता है, बस वो प्रॉपर यूज करते हैं। ठीक है, तो 14 तक आप प्रैक्टिस करके आएंगे कल। बाकी 15 से 20 के जो भी रहेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाइज हम इतना ही रखेंगे, आगे हम नंपाई स्टार्ट करते हैं आज।